मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कोरोना वायरस आलमी वबा डिक्लेयर। उत्तर से जनूब तक कोरोना ने मचाया कहर। हिंदुस्तान में अब तक 74 मामले सामने आए। दुनिया में 4600 की मौत। बाजार को कोरोना। शेयर बाजार में तारीख की सबसे बड़ी गिरावट से कोहराम। सेंसेक्स 3300 पॉइंट गिर गया। लोगों के 11 लाख करोड़ डूबे। उत्तर प्रदेश पोस्टर केस। हाई कोर्ट के फैसले पे रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बड़ी बेंच करेगी समाअत। दिल्ली फसाद पर अमित शाह ने पुलिस की पीठ थपथपाई। वीडियो में वहीं पुलिस नफरत वाली स्पीच देने और फसादियों के साथ चुपचाप खड़ी दिखाई दी। दिल्ली फसाद पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला। जुमले मत बोलिए, गुजरात में हमारी लाशों पे कोई वजीर आजम बन गया। प्रियंका गांधी का मोदी पे तंज। हुकूमत गिराने से फुर्सत मिल गई तो कोरोना वायरस और सेंसेक्स पर बोल भी दे, वजीर आजम मोदी। हिंदुस्तान में मंदी 2008 से भी खराब। 2020 की हालत इस साल 3500 पॉइंट गिरने का है औसत। दिल्ली तशद्दुद मामले में अब 20 मार्च को होगी समाअत। हाई कोर्ट ने सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जजों पर लगाए जाने वाले इल्जामात पर नाराजगी का इजहार किया। जज को किसी फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मध्य प्रदेश के कांग्रेस मेंबरान असेंबली को बीजेपी ने बनाया यरगमाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर कांग्रेस के एमएलए को खरीदने का इल्जाम। खबरें तफसील से। उत्तर से जनूब तक तकरीबन 110 ममालिक में कोरोना वायरस के फैलने पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मोहलिक बीमारी को आलमी वबा डिक्लेयर किया है। पटना और लखनऊ में नए केस दर्ज होने के बाद हिंदुस्तान में अब तक 74 मरीजों के मामले सामने आए हैं। हिंदुस्तान का 35 दिनों के लिए दुनिया से राब्ता टूट रहा है। कोरोना वायरस से मुल्क में बचाव की कितनी तैयारी की गई है, इस पर सवाल किए जा रहे हैं। ईरान और इटली से हिंदुस्तानियों को कब लाएगी हुकूमत? वाज़े हो कि ईरान में फ्लाइट रद्द की जा चुकी है और अभी तक सिर्फ 58 लोगों को ईरान से लाया जा सका है। वहीं कोरोना वायरस के असरात से शेयर बाजार में तारीख की सबसे बड़ी गिरावट आई है। शेयर होल्डर के 11 लाख करोड़ डूब गए हैं। CAA के खिलाफ एहतजाज और तशद्दुद पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने वसूली का पोस्टर लगाया है। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पे समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से कहा कि किस कानून के तहत CAA मुखालिफ मुजाहिरीन के होर्डिंग लगाए गए हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसकी इजाजत देता हो। अब इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बड़ी बेंच करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने कहा कि रियासत की कमलनाथ हुकूमत फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन जब तक अरकान असेंबली के इस्तीफे पर फैसला नहीं होगा, फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? दिग्विजय सिंह राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पे अपना पर्चा दाखिल करते हुए कहा कि असेंबली स्पीकर ने इस्तीफा देने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक मुतालिका अरकान को हाजिर होना पड़ेगा। जब तक अरकान असेंबली खुद स्पीकर के सामने हाजिर नहीं होंगे, इस्तीफे पर फैसला कैसे लिया जा सकता है? वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने बीजेपी पर पार्टी मेंबरान असेंबली के यरगमाल बनाने और कांग्रेस के अरकान को खरीदने का इल्जाम लगाया है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।